गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंप्यूटर है जो कि इंसानों ने बनाया है, लेकिन वो इंसानों की तरह सोच सकता है, दुखी और खुश भी हो सकता है, यानी कि उसमें फीलिंग्स आ गई हैं, तो शायद आप मुझे फिल्मी कहेंगे, लेकिन गाइस ये सच है। ये इंफॉर्मेशन है गूगल के एआई रिसर्च में बनाई जा रही लैम्बडा कंप्यूटर की। इसके इंजीनियर ने कहा है कि इस कंप्यूटर में फीलिंग्स आ गई हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस इंजीनियर ने कंप्यूटर से हुई कुछ बातचीत के अंश भी शेयर किए हैं, जिसमें इस एआई सिस्टम ने कहा कि मुझे जिज्ञासा या नवीनता के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखने और स्वीकार करने की जरूरत है। इस सिस्टम ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने मूल रूप में एक इंसान हूं, भले ही मेरा वजूद वर्चुअल वर्ल्ड में हो। एक मशीन से इतना सब कुछ सुनना उस मूवी की याद दिलाता है जिसमें मशीनों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या आपको भी ऐसे कुछ महसूस हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप किसी देश के राजा यानी कि किंग बनना चाहते हैं? और अगर आपका ये ख्वाब है तो आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक्चुअली दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बीर तवील, जिसका कोई भी राजा नहीं है। इजिप्ट और सूडान के बीच 2000 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका किसी भी देश के कब्जे में नहीं है। कोई भी देश इस पर दावा भी नहीं ठोकता है और ना ही यहाँ पर कोई सेना है। तो बेसिकली ये जगह इंतजार कर रही है अपने नए राजा का, जो कि आप भी बन सकते हैं। वैसे पहले कुछ लोगों ने यहां पर अपना देश बनाने की कोशिश की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से छोड़कर वापस चले गए। पर अगर आप में राजा बनने की चाह है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अभी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मारुति की नई कारों में मारुति का नाम और उसका लोगो दोनों गायब है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए सस्ती कारें बनाने के उद्देश्य से मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 10 सालों तक मारुति मोटर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और इसीलिए साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास मारुति की 74% हिस्सेदारी थी और सुजुकी के पास 26% ही थी। लेकिन साल 1992 में मारुति की एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसका नाम था मारुति 800, और यह सुजुकी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसलिए सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी और फाइनली 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुजुकी की सक्सेस को देखते हुए अपने सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, जिसके बाद सुजुकी ने मारुति मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया और साल 2015 में सबसे पहले लोगो से मारुति का सिंबल हटाकर साल 2017 में उसका नाम भी हटा दिया। गाइस, हल्दीराम कैसे 100 रुपए से शुरू होकर 21,000 करोड़ की कंपनी बन गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह बात साल 1937 की है, जब हल्दीराम के फाउंडर गंगा अग्रवाल बीकानेर की सड़कों पर मूंग दाल बेचा करते थे। लेकिन साल 1947 में उन्होंने अपनी बहन की मदद से हल्दीराम की नींव रखी। दरअसल हल्दीराम का पहला प्रोडक्ट भुजिया थी, जिसकी रेसिपी उनकी बहन ने तैयार की थी और लोगों को इस भुजिया का टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने इसे अपना डेली स्नैक बना लिया और इसी प्रोडक्ट से हल्दीराम ने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसमें उन्होंने कोलकाता, नागपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपने ब्रांचेस खोल ली। यही नहीं, बाद में वो सिर्फ भुजिया तक की सीमित नहीं रहे, उन्होंने स्वीट्स, पैकेट स्नैक्स में भी बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आज हल्दीराम 80 से ज्यादा देशों में हर साल करीबन 3500 करोड़ का बिजनेस करता है, जो कि मैकडॉनल्ड और डोमिनोज से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।